दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम डेट 28 अगस्त 2023 को निर्धारित की गई है, तो अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। और जो आर्मी रिलेशन भर्ती जो देख रहे थे, उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 सितंबर को है। तो इन दोनों के लिए मैथ्स की मैं क्लास लेकर आया हूं और आप लोगों के लिए आज एक टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं एज से रिलेटेड। अगर इन दोनों एग्ज़ामों में या किसी अन्य एग्ज़ामों की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आज हम देखेंगे आयु से संबंधित। तो हमने कहा कि आज हमारा एज टॉपिक होगा और हम बहुत बेसिक से देखेंगे। तो एज होता क्या है समझेंगे। बेसिकली एज क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम किसी का सम्मान करते हैं तो एज के अकॉर्डिंग अधिकतर हम लोग सम्मान करते हैं। जैसे यहाँ पर कास्ट का कोई रोल नहीं होता है, तो अगर आपके सामने कोई बड़ा आ जाए, ठीक, मतलब आपकी एज से बड़ा कोई आपके सामने आ जाए तो आप उसको संबोधन करते हो कि चाचा, भैया, इस तरीके से शब्द आप उपयोग करते हो। ये तो है नहीं कि आप आए और आप मान लिया जनरल पंडित हैं और कोई आपके सामने एक ओबीसी का आ जाए और वो आपसे एज में बड़ा हो तो आप उससे सही से बात ना करें। आप भी तो उससे बात सही से करेंगे क्योंकि आपसे एज में बड़ा है, ठीक। तो अब एज में हम कैसे समझेंगे, तो जैसे कि मान लिया आप दो लोग हो, अपने घर में दो भाई हो, ठीक, और दो भाई हो। मैंने कहा एक भाई जो है वो 25 वर्ष का है और जो दूसरा आपका छोटा भाई है वो 20 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का है। तो मैंने कहा कि अगर आप 25 साल के हैं, आपसे छोटा जो भाई है वो 20 वर्ष का है, तो आप बताओ आप अपने छोटे भाई से कितना बड़े हैं? आप लोग 5 वर्ष बड़े हैं। तो अगर आप लोग 5 वर्ष बड़े हैं तो मैंने कहा कि आप बीएसएफ का फॉर्म आया और आपने अप्लाई किया और आपका छोटा भाई जो है वो अप्लाई करके वो पढ़ने आया। अब पढ़ने के बाद उसने तैयारी अच्छे से की और तैयारी करने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। अब जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो आप ट्रेनिंग का उसने ज़्यादा मौका नहीं दिया और उसने तुरंत से ट्रेनिंग पर बुला लिया। तो जैसे ही आप गए और आप घर से 20 वर्ष की एज में निकले थे और आप 5 वर्ष बाद घर गए। कितने वर्ष बाद गए? 5 वर्ष बाद घर गए। तो इसका मतलब 20 वर्ष के जब थे तभी तो आप घर से निकले थे। 5 वर्ष बाद अगर आप घर जाएंगे तो आप कितने साल के हो जाएंगे? 25 वर्ष के हो जाएंगे। और आपका जो भाई है जो बड़ा था वो कितने वर्ष का हो जाएगा? वो 30। तो इसका मतलब कि आप और आपके जो छोटा भाई था, आप वो 25 साल का, आप 30 साल के हो गए, तो भी आपकी एज में अंतर कितना है? 5 वर्ष का। इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आया कि जितना एज में अंतर पहले था उतना आज ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि आपका भाई अगर छोटा भाई 20 वर्ष का है, अगर आप 25 वर्ष के हैं, तो इसका मतलब कि आपसे आपका छोटा भाई 5 वर्ष ही तो छोटा है, या आप अपने भाई से 5 वर्ष ही तो बड़े हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगर 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? अगर 5 वर्ष बाद अगर आपका भाई आपसे मिले तो वो कितने वर्ष का हो जाएगा? 25 वर्ष का हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उससे 5 वर्ष बाद मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप कितने साल के हो जाएंगे? तो इसका मतलब आप 30 वर्ष के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोल, हो जाएंगे।
तो मैंने कहा जब वो 20 साल के थे या 25 साल के थे तो अंतर कितना था, 5 वर्ष का ही अंतर था। और जैसे ही 5 साल बाद मिले तो भी अंतर कितना है, 5 वर्ष का है। अगर मैं कहूँ अगर आपका छोटा भाई आज 20 साल का है तो बताओ 4 वर्ष पहले कितने वर्ष का था। तो आप 4 वर्ष पहले अगर देखोगे तो कितने वर्ष का था, 16 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। अगर आप आज 25 साल के हैं तो इसका मतलब कि 4 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो इसका मतलब आप 21 वर्ष के थे कि नहीं थे। तो इसका मतलब कि अगर आप 16 साल के ये 21 वर्ष के हैं तो मैंने कहा अच्छा 4 साल पहले तुम दोनों में आयु में अंतर क्या था। तो इसका मतलब कि अगर हम देखें तो भी 5 ही वर्ष का अंतर था कि नहीं था, बोलो बोलो। इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर हमारे एज में वर्तमान जो अंतर है वो चाहे जितने साल बाद पूछे और चाहे जितने साल पहले पूछे, अंतर वही रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो अंतर वही रहेगा। इसका मतलब कि अंतर आप लोगों का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। यहां तक बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब पहला पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि आयु में जो वर्तमान में आयु में जो अंतर होता है वो हमेशा आयु में अंतर जो आज होगा वो हमेशा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आज आप अपने भाई से 5 वर्ष बड़े हो तो जिंदगी में कोई भी पड़ाव आएगा, कभी भी एज में अंतर देखोगे आपका जो छोटा भाई होगा आपसे 5 वर्ष ही तो छोटा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आयु वर्तमान में जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है कि नहीं रहता है। तो वर्तमान में आयु का अंतर जो होगा वो हमेशा समान रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। मतलब आयु का अंतर हमेशा समान रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलो। कोई दिक्कत, ठीक। तो इसका मतलब एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि आयु का अंतर चाहे जितने साल बाद पूछे चाहे जितने साल पहले पूछे, अगर आज अंतर सेम है तो वो अंतर वही रहेगा जो आज है, यही तो कहोगे, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट, आयु का अंतर हमेशा याद रखना किसके अंतर के बराबर होगा, वर्ष के अंतर के बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट, आयु का अंतर हमेशा वर्ष के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लो। अब इस पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो अब हम करेंगे। और जब आयु में अंतर समान नहीं होता है तब क्या करेंगे, तो वहां अंतर समान करने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि ऊपर के अंतर से नीचे गुणा कर दिया जाता है रेशियो में, और नीचे के रेशियो के अंतर से ऊपर गुणा कर दिया जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। अगर अंतर समान नहीं भी होगा तो भी आप डायरेक्ट उत्तर निकालेंगे। तो पहले इसको नोट कर लो आप लोग। अब देखो पहला पैटर्न आपका सवाल कैसा आपसे पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ पर आपको जितने पैटर्न बन सकते हैं, जितने टाइप इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सभी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो जैसा पहला पैटर्न करा कि एक पिता और उसके पुत्र के आयु का योग 56 वर्ष है। फिर कहा यदि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 हो तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं 32-42, 42-24, 32-24 और 24-12, ये आपके ऑप्शन दिए हैं, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे करेंगे।
तो या एक चीज याद रखना, कभी भी अगर रेशियो जहां दिख जाए तो रेशियो हमेशा याद रखना कि अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। क्या अनुपात रियल मान होता है? नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है, जो हमसे कह रहा है वो मैं देख लूंगा। हमको अनुपात पिता और पुत्र का जो वर्तमान अनुपात दिए हैं वो हम देखेंगे क्या दिए हैं। तो पिता और पुत्र का वर्तमान अनुपात 4:3 दिए हैं। यहां तक बात क्लियर है। फिर उसने कहा कि इन दोनों के आयु का योग, तो इन दोनों के आयु का जो योग दिए हैं वो कितना दिए हैं? 56 वर्ष दिए हैं। कितना दिए? 56। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिता की एज वर्तमान है और जो पुत्र की वर्तमान एज है, उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 56 वर्ष होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब कि ये तो मुझे पता चल गया 56 वर्ष का है, लेकिन पिता कितने वर्ष का है ये मुझे नहीं पता है, पुत्र कितने वर्ष का है ये मुझे नहीं पता है। यही आपको ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि मान लिया पिता 4 साल का है, पुत्र 3 साल का है, क्योंकि अनुपात रियल मान नहीं होता है, अनुपात एक सरलतम रूप लिखा होता है। तो हमने कहा 4 और 3 का अगर हम योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो हमने कहा यहां पर योग की जगह 7 लिख देंगे। तो योग की जगह 7 लिखा, लेकिन जो 7 है वो कितने के बराबर है? 56 वर्ष के बराबर है। तो यहां से हम एक रेशियो निकालेंगे, तो एक आयु का अनुपात 7 8 56 8 वर्ष के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक आपका 8 वर्ष के बराबर होगा तो इसका मतलब 4 कितने बराबर होगा? तो 8 चौको 32, इसका मतलब ये 32 वर्ष हो जाएगा। हमने कहा 3 कितने बराबर होगा? तो हमने कहा 8 तिरिक 24, इसका मतलब ये 24 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो पिता था वो कितने वर्ष का था? 32 वर्ष का, और जो पुत्र था वो कितने वर्ष का था? वो 24 वर्ष का था। क्या ऑप्शन कहीं आपको 32 24 दिखा? तो हमने कहा यहाँ 32 42 नहीं होगा, 42 24 नहीं होगा, 32 24 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। अगर कभी भी अनुपात अगर आ जाए तो आप लोग घबराना नहीं है। आपको अगर योग कह रहा है तो योग कर दोगे। अगर यहीं पर कह देता कि इनका पिता पुत्र से कुछ बड़ा छोटा अगर कह दे, तो अगर बड़ा और छोटा आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना अंतर की बात हो रही है। समझ जाओगे? तो नोट कर लो इसे भी आप लोग। प्रश्न देखो, टाइप नंबर 2 आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो टाइप नंबर 2 में आपको देखना है, कह रहा राम और मोहन के वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। फिर उसने कहा 4 वर्ष बाद उसने कहा राम की आयु मोहन की आयु का 3 गुनी हो जाएगी। तो बताना है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 44 12, 16 44, 16 42, 18 36। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो पहले हम देखेंगे इसका तरीका क्या होता है, फिर इसमें आपको देखेंगे कि इसको आप अगर पेपर देने जाएंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखेंगे। आप उन ऑप्शन को देखकर ही कैसे उत्तर बता दोगे, ये भी मैं तरीका इस वीडियो में करने का आपको बताऊंगा। देखो कैसे। पहला तरीका हम देखते हैं। उसने कहा 4 वर्ष बाद जो है वो राम जो है मोहन से 3 गुना हो जाएगा। यही तो कहा है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद जो है राम की जो आयु है वो मोहन की आयु से 3 गुना होगी। यही तो है। तो 3 गुना होगी। इसका मतलब कि ये हुआ कि अगर राम की मान लिया अगर एज 1 साल है तो ये 3 गुना मतलब ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। अब उसने कहा है जो वर्तमान योग है, क्या दिए है? वर्तमान जो योग है इन दोनों का वो कितना है? 56 वर्ष है।
तो आप ही बताओ कि अगर हमको वर्तमान, अगर हम मान लिया तुम आज 20 साल के हो, ये अगर मान लिया ये 21 साल के हैं, तो मैंने कहा तुम दोनों का जो वर्तमान योग है, मैंने कहा कि तुम दोनों का वर्तमान जो योग दिए है वो मैंने कह दिया 31 साल है। क्या ये संभव है? क्योंकि तुमको तो रियल पता है कि ये 20 हैं, ये 21 हैं, तो इसका मतलब 20, 21, 41 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैं यही बात कह दूं ये 20 हैं, ये 21 हैं, तो इसका मतलब अगर मैं ये बात कह दूं कि ये 5 वर्ष पहले इनका योग 31 वर्ष था, तो तुम कह सकते हो हाँ सही है कि 5 साल पहले था। क्यों 5 साल पहले? आज ये 20 साल के, ये 21 साल के, तो 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटे रहे होंगे, कम रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहा 4 वर्ष बाद इनका योग होगा, मतलब 4 वर्ष बाद इनका अनुपात जो होगा वो मोहन से 3 गुना राम होंगे। लेकिन वर्तमान अगर योग दिए हैं तो इसका मतलब अगर बाद का हमको रेशियो दिए हैं तो बाद का योग भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने कह दिया कि सर मैं 20 साल का हूं, मैं 5 साल बाद हम ये फलाना काम कर देंगे, तो इसका मतलब तुमने कहा 5 साल बाद, जैसे तिवारी कहता है मैं 2026 में बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी एज नहीं है, तो उसने क्या कहा 2026 में। तो जो वर्तमान एज है, तो इसका मतलब अगर उसकी वर्तमान एज वो 17 वर्ष का है और उसने तैयारी स्टार्ट कर दी है, अब उसने टारगेट कर लिया है, तो हम तो ये भी तो जानते हैं कि वो अगर एलिजिबल होगा, वो अगर 18 साल से ही तो एलिजिबल होगा, तो इसका मतलब वो 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, तो हम यही तो कहेंगे वो 18 साल का हो जाएगा, तो 18 साल से वो भर्तियां देखने लगेगा। ठीक, वह फिर क्या चाहे जिसमें फॉर्म डालेगा, तो अब अगर आर्मी में डालना चाहेगा तो एज 18 से कम में वो डाल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दिए है वो बाद का दिए, तो हमको योग भी बाद का पता होना चाहिए। तो अगर योग बाद का पता होना चाहिए तो 4 साल अगर बाद जाओगे तो राम भी 4 साल बड़ा होगा, तो मोहन भी तो बड़ा होगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 साल हो जाएगा। इसका मतलब 8 साल वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा योग? तो हमने कहा 8, 6, 14 और 5 और 6, मतलब कि ये आपका 4 साल बाद इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग 64 वर्ष होगा। बात क्लियर हो गई? ठीक, अगर हमने कहा योग 64 होगा तो 4 साल बाद इनका अनुपात कितना दिए है? 3:1। अगर पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है, मैंने कहा 3 और 1 का योग करोगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पर 4 बराबर 64 दिए तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 16 वर्ष के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हो 4 एकम 4, 4 6 24, तो मैंने कहा 16 एकम और 16 48। अब आपने देखा कि यहाँ ऑप्शन सब्जी 48 तो दिए ही नहीं है, तो का हुआ ऑप्शन गलत दे दिए इसका। लेकिन आपको समझना है कि ये जो एज निकली है वो 4 साल बाद की निकली है कि नहीं निकली? तो 4 साल बाद राम 48 साल का होगा, 4 साल बाद मोहन जो है वो 16 साल का होगा। वर्तमान में हमसे पूछा है, तो वर्तमान में 4 साल कम होगा कि नहीं होगा? तो कम होगा, तो हमने कहा कि 4 साल बाद अगर ये 48 साल के होंगे तो वर्तमान में ये कितने साल के होंगे? तो आप कहोगे 44 वर्ष के होंगे कि नहीं होंगे? अगर 4 साल बाद ये 16 साल के होंगे तो वर्तमान में ये कितने साल के होंगे? तो आप कहोगे 12 वर्ष के होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा 44 वर्ष और 12 वर्ष। पहला ही ऑप्शन हमको दिए है 44-12, तो हमारा उत्तर 44-12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत हो है? नहीं है, तो अच्छी बात है अगर किसी को दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि आपको ऑप्शन का भी मैं तरीका बताता हूं कि आप वहां देखते ही कैसे उत्तर बताओगे, ये भी मैंने कहा है, तो उसको भी मैं फॉलो कर
दोहराता हूं। तो यहाँ पर मैंने कहा राम और मोहन के वर्तमान आयु का योग कितना होना चाहिए? 56 वर्ष होना चाहिए। इसका मतलब इन सभी का योग जो होगा वो कितने वर्ष होगा? 56 वर्ष। हमने कहा कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो दिए 8 6, यहाँ पर 14 दिए और 3 4 1 3 और 4 1 5 54, लेकिन आना क्या चाहिए? इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा कि 6 2 8 हो जाएगा, 4 1 5 58, आना कितना चाहिए? 56। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। मैंने कहा कि यहाँ पर 6 4 10 होगा, 4 1 5 1 6 60, आना चाहिए 56। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हमने कहा 4 2 6 और 4 और 1 5, देखो 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे हम हेडिंग पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं, आपका उत्तर हो गया ये। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो इस प्रश्न को। तो टाइप नंबर 3 हम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है, कह रहा है कि दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:6 है। 8 वर्ष बाद इनकी उम्र 6:7 के अनुपात में थी, 6:7 हो जाएगी, 6:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन दिए हैं 40 48 48 40 50 40 56 48। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि यहाँ दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात आपको दिए हैं। मैंने कहा दो व्यक्ति ए और बी हैं, इनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, ऐसे लिख लोगे। फिर उसके बाद उसने कहा कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। मैंने कहा 8 वर्ष बाद। मैंने यहाँ पर देखो प्लस का यूज किया, प्लस 8 वर्ष लिख दिया। इसका मतलब होता है बाद। जैसे जैसे मैंने कहा आज अगर तुम 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 15 वर्ष के हो जाओगे। आज अगर 15 वर्ष के हो तो 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे? 20 वर्ष के हो जाओगे। इसका मतलब मैंने जब बाद बोला तो तुमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अगर मैं कहूँ आज 15 वर्ष के हो तो 2 साल पहले कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के। अगर मैंने कहा आज आप 20 वर्ष के हो तो 5 साल पहले कितने वर्ष के थे? 25 साल के थे, समझ लेना, है ना। अरे भैया आज अगर 20 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 15 वर्ष के थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 5 साल क्या किया? माइनस किया। अगर पहले शब्द आ जाए, पूर्व शब्द आ जाए तो इसका मतलब कि हम पहले की बात हो रही है। पश्चात शब्द आ जाए, बाद शब्द आ जाए, मतलब आपको आगे जाने के बाद की बात हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमने कहा कि 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात जो है वो 6:7 है। तो मैंने एक चीज पॉइंट पहले लिखाया था, आयु में अंतर हमेशा कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। और आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है? वर्ष के बराबर होता है। यही तो मैंने कहा था। मैंने कहा 5 और 6 का अगर अंतर देखें तो कितना आया? 1 आया। और 6 और 7 का अंतर देखें 1 आया। इसका मतलब दोनों जगह अंतर कैसा है? समान है। और आयु का अंतर हमेशा किसके अंतर के बराबर होता है? तो आयु का अंतर हमेशा वर्ष के अंतर। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 8 वर्ष के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 बराबर 8, तो 8 छंग 48, 8 पन 40। इसका मतलब वर्तमान एज जो होगी वो ए की 40 वर्ष होगी और बी की कितने वर्ष होगी? 48। 40 48 हमारा ए ही ऑप्शन आपका मिल गया। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक बात क्लियर हुई। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भैया, बिना रूल लगाए, बिना कुछ करे आप सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे। मैंने कहा कि यहाँ पर 5 और 6 का अनुपात है, तो हमने कहा 40 और 48 ये है कि नहीं है? ठीक, 40 और 48 है। अगर मैं अनुपात देखूं तो आप कहोगे कि यहाँ पर 8 छंग 48, 8 पन 40 होता है कि नहीं होता है? ये देखो 5 6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
बनना है कि नहीं बनना। अगर मैं इधर देखूं तो ये देखो ये 8.40 8/48, लेकिन 5-6 अनुपात होना चाहिए, यहाँ पर 6:5 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 50 और 40 0 0 कैंसिल 5-4, लेकिन 5-6 होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होगा। हमने कहा 56 और 48, आपने कहा 8/48 होते हैं, 8×7 56 होते हैं, 7-6 अनुपात हो रहा, लेकिन अनुपात क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये भी आपका नहीं होगा, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आज हमारे 3 पैटर्न हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरे जितने पैटर्न होते हैं वो सारे करा दिए जाएं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वक्त बदलेगा अगर तुम समय के अकॉर्डिंग बदल जाओगे। वक्त बदलेगा अगर तुम समय के अकॉर्डिंग बदल जाओगे। पैसा जो तुमने खर्चा किया है वो कैसे आया है, अगर तुम अपने माँ बाप के आंखों को देखकर संभल जाओगे। जय हिंद, जय भारत।